नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 25 वर्ष। सवाल एक ही था, क्या मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं या फिर व्यापार करूं? इस वीडियो में आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी कि आप बड़ा पैसा कमाने के योग कहाँ हैं। गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, बिजनेस करें तो कौन सा करें, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लक बहुत ज़्यादा काम करेगा, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। करियर की, ऑक्यूपेशन की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर हमको आपके हाथ में आपकी हेल्थ के बारे में, आपके पैसे के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। जब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को संतान सुख सही प्राप्त होता है। ऊपर आड़ी रेखाएं हैं जो कि लग्जरी और कंफर्टेबल जीवन को दिखाती हैं। व्यक्ति के जातक के जीवन में लग्जरी और कंफर्ट बढ़िया अच्छा खासा देखा जाता है। इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में मंगल की ओर। ये है आपके हाथ का मंगल पर्वत। मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर मुझको सीधी खड़ी रेखा दिखती है। मंगल पर ये रेखा हो तो इसको देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके जीवन में वो समय कौन सा रहेगा जहाँ आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वो समय इस रेखा को देखकर मुझे समझ आता है लगभग 47 से 56-57, ये जो 10 साल रहेंगे ये बहुत बढ़िया रहेंगे। 10 साल के लिए मंगल रेखा आई है तो ये जीवन में बड़ा पैसा आपको उस एज के अंदर देकर जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने के संकेत भी इसी उम्र में मुझको यहाँ पर समझ आते हैं। तो यहाँ पर मंगल रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ आपको जीवन काल में देने वाली देखी जाएगी। इसके अलावा मंगल ग्रह को धरती पुत्र भी कहा जाता है, तो धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम व्यक्ति के जीवन में बहुत बढ़िया चलता हुआ देखा जाता है। ये रेखा हो तो परिवार हमेशा लाभकारी होता है, परिवार हमेशा जीवन में सही लाभ देने वाला देखा जाता है। बृहस्पति की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होने के योगों को दिखाती है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है जो कि इस बात को कंफर्म कर देती है कि व्यक्ति जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता चला जाएगा। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में आपके बृहस्पति के क्षेत्र पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे शनि पर्वत की ओर। तो ये है आपके हाथ का शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फोर्क का साइन है, लग नहीं रहा, साइन ही फोर्क का है। ये देखिए, जब शनि पर इस प्रकार फोर्क बन जाए तो समझ जाइए कि शनि की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो बहुत बलवान है, बलशाली है। जिस वजह से ऐसे जातक के जीवन में, देखिए आपने सुना होगा कि शनिदेव की 7.5 ढैया, दशा महादशा अंतरदशा कुछ भी आई तो व्यक्ति बर्बाद हुआ। लेकिन आपके केस में उल्टा ये रहेगा कि शनि ग्रह जो हैं, जो शनिदेव हैं, आप पर मेहरबान है। जब भी आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 ढैया आएगी, आपको फ़ायदे बहुत मिलेंगे, आपको लाभ बहुत रहेगा। और इसकी एक नेगेटिविटी ये भी होती है कि देखिए, जब किसी भी जातक के हाथ में शनि ग्रह पर अच्छे साइन हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे शनि ग्रह या शनिदेव नाराज़ हो जाए। जैसे कि अधर्म करना, किसी की बद्दुआ लेना, किसी से बेईमानी करना, किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। काले रंग के जानवरों को सताना या किसी भी जानवर को सताना नहीं करना चाहिए। व्यक्ति ऐसे अगर काम करता है, चोरी चकारी करता है, अपने पापों को बढ़ाता है, तो जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव उल्टा पड़ जाता है, फिर जीवन में भयानक कष्ट होता है। लेकिन अभी जैसा शनि की स्थिति है आपके हाथ में, ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कुछ किस्मत वाले लोग ही होते हैं जिनके हाथ में शनि ग्रह इतने शुभकारी हो, इतने बलशाली हो, इतने लाभकारी हो। इवन आप इस ये भी समझ सकते हैं कि मैं अपने डेली रूटीन में बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तब भी अच्छे शनि पर्वत वाले हाथ मेरे पास कई महीनों में आते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में। तब एक ऐसा हाथ आता है किसी व्यक्ति का जिनके हाथ में शनि पर्वत अच्छे हो। आपका हाथ इस मामले में थोड़ा रेयर है और बढ़िया है और बहुत शुभ है। इसके साथ साथ देखिए, शनि ग्रह को लेकर शुभता जीवन में अच्छी आपकी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सूर्य ग्रह भी इसी प्रकार के, यहाँ पर एक रेखा है जो कि सूर्य ग्रह के बलवान होने के संकेत दिखाती है। यहाँ पर ये लक्षण मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी बुध का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। बाहरी मंगल ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बोलने की एक समझ होती है कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसके अलावा व्यक्ति की बातों में एनर्जी होती है, व्यक्ति के नेचर में एनर्जी होती है। जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से नुकसान नहीं होता, शत्रुओं से दिक्कत परेशानी जीवन में नहीं देखी जाती है। यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी बढ़िया है, और केतु और राहु में भी कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने ग्रह सारे देख लिए। अब आपका मेन सवाल देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट रहेंगी, कहाँ कहाँ आप जीवन में पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग्य रेखा चंद्र से निकली है।
इसका मतलब सबसे पहला मैंने देखा है कि ऐसे जातक के विवाह के 3 साल के अंदर बड़ा भाग्योदय होता है, व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, व्यक्ति नौकरी में है। यदि व्यक्ति व्यापारी है तो अपने व्यापार में बड़ा पैसा कमाता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो जब चंद्र से भाग्य रेखा निकले तो जीवन साथी भाग्यशाली आते हैं, ये बात 100% कन्फर्म है। दूसरा लक्षण ये होता है कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर भाग्योदय करते हुए देखा है। ऐसा जातक अगर ऐसी नौकरी कर रहा है जो कि जन्म स्थान से बहुत दूर है, कुल मिला के दूर से पैसा कमा रहा है, तो व्यक्ति बड़ा पैसा ज़्यादा सफल होता है। इसके साथ साथ महादेव की भक्ति बहुत लाभकारी होती है। और चौथा, मैंने ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं देखा, लेकिन आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, जी हाँ, इन क्षेत्रों में व्यक्ति सफल होता है, ज़्यादा सफल होता है। तो ये लक्षण मुझे आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ आते हैं। इसके अलावा ग्रह क्या कहते हैं? देखिए, ग्रह कहते हैं कि मंगल बहुत बलवान है, मंगल रेखा है, जिस वजह से धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी, ईंट का व्यापार, सीमेंट का व्यापार, रोड़ी बदरपुर सरिया, इनका बिजनेस चलता है। शनि बहुत बलवान है, जिस वजह से कमीशन बेस्ड काम और लोन का काम, इंटरेस्ट का काम, ब्याज का काम चलता है। सूर्य भी बलवान है, जिस वजह से सुनार अगर व्यक्ति हो, सोने का काम हो, और व्यक्ति का किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जॉब, तो ये जो चीज़ें गिनवाई हैं, ये इनमें से कुछ ही पकड़ लीजिए, आपको लाभ मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लक्षण नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा उस तरह की नहीं है। भाग्य रेखा यहाँ पर जो चीज़ें गिनाई थी, इनके लक्षण को दिखा रही है। तो यही चीज़ें आपको देखनी रहेंगी कि यहाँ पर इनके हिसाब से आपको क्या क्या करना चाहिए। मेरी इतनी गारंटी है कि आप जब भी बड़ा पैसा कमाएंगे, मैंने जो चीज़ें गिनवाई हैं यहाँ पर, इनमें से ही एक आध चीज़ आपको देखने को रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मैंने गिनवाया है इससे अलग कोई कार्य करें आप बड़ा पैसा कमा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए, भाग्य रेखा बिल्कुल भी कटी हुई नहीं है, कहीं पर भी क्रॉस नहीं है, कहीं पर भी कट नहीं है। जब इतनी शुभ भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति को अपने करियर से सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस मिल जाता है। व्यक्ति गरीब नहीं रह पाता, व्यक्ति सफल होता है। व्यक्ति को मन में शांति होती है कि हाँ, मुझे जितना पैसा कमाना था मैंने उससे ज़्यादा ही कमाया है। तो इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ आते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को लेकर। तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, मस्तिष्क रेखा बुद्धि की रेखा होती है, ज्ञान की रेखा होती है, धर्म की रेखा होती है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बुद्धि से जीवन में किसी से मात खा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी मस्तिष्क रेखा है, ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, धनवान होता है, ज्ञानवान होता है। ज्ञान की भी अच्छी एक समझ होती है। तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर मुझको नहीं दिखती है। हृदय रेखा भी बढ़िया है। देखिए, रेखाओं में ज़्यादा कोई गड़बड़ है नहीं। कुल मिला के मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहली नज़र मेरे आपके हाथ पर गई थी, तो मुझे ऐसा कोई दोष नहीं दिखा। ऐसा यहाँ पर कुछ दिखा नहीं जिसको देखकर मैं ये बोल सकूँ कि आपके हाथ में ये समस्या है, वो समस्या है, ये करें वो करें। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाथ बहुत पॉजिटिव है, सफलता ही दिखाता है, नेगेटिव कुछ दिखाता नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में कोई राजयोग तो नहीं है, लेकिन बिना राजयोग के भी आप सफल हैं। जो ग्रह हैं वो बड़े बलवान हैं। मतलब किसी के हाथ में अगर एक ग्रह बलवान हो तो भी जीवन में बड़ा पैसा कमा लेते हैं। आपके हाथ में 3-3 ग्रह से दिखते हैं जिनमें बहुत बल या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ आती हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी रेखा आपके हाथ की देखें तो उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, जो कि है जीवन रेखा। यहाँ से निकलती है, समाप्त होती है। देखिए, जिस तरह की ये जीवन रेखा है, यहाँ पर आयु को लेकर बहुत बढ़िया संकेत हैं, आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छे संकेत हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी जीवन शक्ति को लेकर बड़े अच्छे संकेत हैं। आप अल्पायु नहीं है। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहेंगी। बीच में जवानी में, अभी 25 वर्ष के जवानी में भी कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, दुर्घटना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आयु बहुत बढ़िया है, आयु अच्छी है, आयु में कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखती है। जीवन रेखा पूरे आकार में, जिस वजह से व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। तो मैंने आपके हथेली विश्लेषण कर दिया है। आप अपने सवालों के जवाब समझ गए होंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए, किस तरह के योग है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पैसे से आप मुझे सफल दिखाई पड़ते हैं पूरे जीवन काल के लिए। परिवार से भी आप मुझे सफल दिखाई पड़ते हैं, इसमें जीवन साथी हो या आपके होने वाले संतान हो या आपके घर परिवार के व्यक्ति हो। व्यक्ति परिवारजनों से सफल होता है, व्यक्ति कर्मों से सफल होता है, जीवन में ज़्यादा भयानक बुरे कर्म नहीं करता है। व्यक्ति स्वास्थ्य से सफल होता है, व्यक्ति अपनी आयु से सफल होता है। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ है ही नहीं। देखिए, जब रेखा शुभ हो, इस प्रकार की हो, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति ने जीवन में अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे कर्म नहीं किए, पुण्य कर्म किए हैं। तो जब ऐसी रेखा हो तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी का बुरा ना हो, किसी का विश्वासघात ना हो, किसी की बीमारी ना हो, किसी की बद्दुआ ना ले। जैसी रेखा है ऐसी बनी रहें और अच्छी हो जाए, इससे बिगड़े ना ये।
क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपकी रेखा बदलती चली जाएगी, उसमें तो बदलाव आते चले जाएंगे, वो नेगेटिव होती चली जाएंगी। इसलिए बुरे कर्म ना कीजिएगा, रेखा शुभ है, ये ऐसे ही शुभ बनी रहे, कोई दोष नहीं है। ऐसा कम ही हाथ मुझे आते हैं जिनमें कोई दोष नहीं होता। मैं नहीं बोल सकता कि एक भी ग्रह का उपाय कर लीजिए, हाथ में अपने कर्म बढ़िया रखिएगा, बाकी गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब के योग इतने बढ़िया नहीं दिखते, जिस वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया पर आप कुछ कर सकते हैं, आपको लाभ उसमें कुछ ही महीनों में मिल जाएगा। तो अपने डाउट क्वेरी आपको अलग से कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।